कभी कभी इतिहास एक ऐसी चीख बनाता है जिसे सुनने के लिए दिल चाहिए, कान नहीं। और कभी कभी वो चीख इतनी गहरी होती है कि 100 साल बाद भी हवा में कांपती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने आज भी उस जमीन को पकड़ा हुआ हो। अब सोचो, एक ऐसी जगह जहां बच्चे हंस रहे हों, बुजुर्ग दुआ कर रहे हों और हवा में त्योहार की खुशबू भरी हो, लेकिन ठीक उसी जगह कुछ ही मिनटों में ऐसी तबाही टूटे कि सूरज भी अपनी रोशनी वापस खींच ले और पूरी दुनिया उस दिन को देखकर कांप उठे। ही दोस्तों, मेरा नाम है साहिल शर्मा और आज मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं उस कहानी में जिसे सुनने के बाद दिल भारी हो जाएगा, सांसें धीमी हो जाएंगी और आंखों के सामने वही दिन घूमने लगेगा। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। पंजाब का दिल अमृतसर धड़क रहा था, लेकिन उस धड़कन में एक अजीब सी बेचैनी भी छिपी थी। कुछ दिन पहले 10 मार्च को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट नाम का जहर भारत के गले में उतार दिया था। एक ऐसा कानून जिसमें किसी को भी बिना मुकदमे और बिना सबूत महीनों तक जेल में रखा जा सकता था। और जब 10 अप्रैल को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया तो अमृतसर की गलियों में गुस्सा, डर और बेचैनी का तूफान बन गया, जिसे शांत करने के बजाय अंग्रेजों ने और भड़काया। लोगों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वे शांति से इकट्ठा होकर अपनी आवाज रख सकें, और वह जगह बनी जलियांवाला बाग। एक तंग मैदान, चारों तरफ ऊंची दीवारें, भीतर जाने का सिर्फ एक सकरा रास्ता, जहां 20,000 से ज्यादा लोग बैसाखी मनाने, विरोध जताने और एक दूसरे से मिलने आए थे। बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं बातें कर रही थी, कोई चाट खा रहा था, कोई चादर पर बैठा था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये कुछ ही मिनटों में मौत का बंद कमरा बन जाएगा। शाम के 5 बजते ही बाग के उस एकमात्र रास्ते से एक ऐसा आदमी अंदर आया जिसे इतिहास आज भी काला साया कहकर पुकारता है, जनरल डायर। उसने मैदान को देखा लेकिन इंसान नहीं, उसने भीड़ देखी लेकिन चेहरे नहीं, उसने आवाजें सुनी पर उनकी इंसानियत उसे चुभने लगी। बिना चेतावनी, बिना कारण, बिना बातचीत उसने आदेश दिया और फिर दुनिया की सबसे निर्जीव गोलियां सबसे जिंदा लोगों पर टूट पड़ी। उस सकरे मैदान में 1650 गोलियों ने चीख को चीरकर हवा को छेद दिया। बच्चे अपनी माँ की हथेली पकड़कर गिर रहे थे, माएं अपने बच्चों को ढक रही थी। आदमी दीवारों पर चढ़ने की कोशिश में फिसल रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही था जहां अंग्रेज बंदूकें ताने खड़े थे। लोग भागना चाहते थे पर सामने गोलियां थीं, पीछे दीवारें थी और बीच में मौत थी। कई लोग जान बचाने के लिए उस बाग के गहरे कुएं में कूद गए। इतिहास बताता है कि 120 लोग सिर्फ उस कुएं में दम घुटकर मरे। जमीन गर्म थी, खून बह रहा था और हवा में बारूद घुलकर लोगों की आखिरी सांसें निकल रहा था। सैनिक तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनकी मैगजीन खाली नहीं हो गई, और जब गोलियां रुकी तब पूरा मैदान खामोश था। लेकिन वो खामोशी ऐसी थी जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। ब्रिटिश सरकार ने कहा 379 लोग मरे, पर भारत जानता था कि 1000 से भी ज्यादा सपनों को उसी मिट्टी में दफनाया गया था। उस रात अमृतसर की कोई नींद नहीं आई। हर घर में रोशनी जलती रही, हर गली में मातम की आवाज गूंजती रही और हर दिल में एक ऐसी आग जली जो आजादी बनने वाली थी। इस घटना ने देश को हिला दिया। टैगोर ने अपने नाइटहुड वापस कर दी। गांधी जी ने कहा कि अब संघर्ष का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, और भारत की नसों में एक नई चेतना दौड़ पड़ी। आज जब कोई जलियांवाला बाग जाता है तो दीवारों पर गोलियों के वो जिंदा निशान जैसे हर आने वाले के कदमों से कहते हैं, हम गिर गए लेकिन तुम्हें उठाने के लिए। वह कुआं आज भी खामोशी में डूबा खड़ा है, जैसे अब भी किसी की आखिरी सांस वहां फंसी हो। और पूरा बाग हर इंसान से एक ही बात कहता है कि शायद गोलियां शरीर को मार देती हैं, लेकिन एक देश की आत्मा कभी नहीं।